देखो बच्चों, पाठ क्रमांक 5 जूलिया हम देख रहे। उसमें परिचित क्रमांक 3 हम देखेंगे। तो देखो कि गृहस्वामी अब क्या बोलता है। जब जूलिया उसकी रोते हुए बोलती है, जी सुन रही हूँ, यानी कि अब गृहस्वामी को थोड़ा जैसे कि गुस्सा आ गया है। इस तरह से वो उससे बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। ढील का मतलब यहाँ पर है ढिलाई या फिर सुस्ती। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो देखो, जब गृहस्वामी उसकी तनख्वाह का यानी जूलिया की तनख्वाह का हिसाब किताब लगा रहा था, तो उसको वो याद दिला रहा था कि उसके तनख्वाह में से कैसे कैसे पैसे वो काट रहा है। और जब नौकरानी ने उस बच्चों के जूते चुरा ले तो उसने उस जूतों के भी 5 रूबल काट ले। इसलिए उसको वो बोल रहा है कि तुम्हें अगर बच्चों को संभालने के लिए रखा है तो तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और उनकी चीज़ों की भी देखभाल करनी चाहिए। तो इस वजह से वो 5 रूबल और उसकी तनख्वाह में से काट रहा है और बोल रहा है कि 10 रूबल भी उसको जनवरी के महीने में उन्हें दिए थे। तो अब जूलिया रोते हुए क्या कहती, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती, यानी कि उसे बोलना है कि आपने मुझे 10 रूबल नहीं दिए, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती और चुप रहती है। फिर गृहस्वामी क्या बोलते, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। तो यकीन का मतलब यहाँ पर है विश्वास। कि गृहस्वामी बोलता है कि तुम्हें यकीन नहीं है कि मैंने तुम्हें 10 रूपए दिए थे, तो देखो मैंने ये डायरी में नोट किया है। फिर वो ऐसे ही पन्ने उलटता है। फिर जूलिया आंसू पोंछती हुई क्या कहती, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। यानी कि वो उनकी बात क्या करती है, मान लेती है। अगर आपने पैसे दिए इसका मतलब आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी बोलते कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से। बचे 14, क्यों, ठीक हिसाब है ना। तो वो भी रूबल काट कर उसको हिसाब बोलता है और कड़े स्वर में भी बोलता है कि नहीं दिए, दिए हैं, और 14 रूबल, ये ठीक है हिसाब, ऐसा उसे बोलता है। फिर भी जूलिया कुछ नहीं बोल पाती। देखो, जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, यानी उसे जो रोना आ रहा था उसको रोकते हुए वो डरी हुई बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। तो वो ये भी कबूल करती कि उसे 10 रूबल नहीं लेकिन 3 रूबल उसकी मालकिन ने दिए थे। वो अपनी बात सच्चाई से उनके सामने रखती है। लेकिन गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, यानी कि वो गुस्से में ही और भी बोलता है, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम, यानी कि उनको गुस्सा आता है कि मालकिन ने उनसे ये बात छिपाई कि उनको 3 रूबल जूलिया को उसने दिए थे। तो इसका मतलब क्या कि अब देखो तुम, यानी वो जूलिया से बोलता है कि देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। यानी कि वो जूलिया जब सच बोलती कि 3 रूबल दे तो वो उससे बोलता है अनर्थ। अनर्थ यानी भारी या फिर अन्याय। कि खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। तो जूलिया बोलती है क्या, कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। तो देखो, जब पहले 10 रूबल काट ले और जब जूलिया ने बोला कि 3 ही रूबल दिए थे तो वो भी 3 रूबल भी काट लिए। अब देखो, जब वो धन्यवाद बोलती है, यानी कि जूलिया जब धन्यवाद बोलती है तो गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि
तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। तो देखो, जब जूलिया उनको धन्यवाद बोलती है, यानी कि वो गृहस्वामी जब उसे सिर्फ 11 रूबल देने वाले होते फिर भी वो धन्यवाद बोलते, इस वजह से उनको बहुत गुस्सा आता है और गृहस्वामी गुस्से में उससे बोलते कि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। तो जूलिया बोलते जी हाँ मालिक। फिर गृहस्वामी बोलते गुस्से में तुलतुलाने लगते हैं, कि उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फिर भी जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक, यानी कि वो बोलते कि मैंने तुम्हें सिर्फ 11 रूबल दिए फिर भी तुम जी हाँ मालिक बोल रही हो। तो इस वजह से उनको बहुत ही गुस्सा आता है। फिर जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया इन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। तो देखो, जूलिया उनको धन्यवाद क्यों बोल रही थी, क्योंकि इसके पहले, यानी कि जूलिया ने इसके पहले जहाँ जहाँ काम किया था उन्होंने उसके सारे ही पैसे ऐसे ही करके थोड़े थोड़े करके तनख्वाह में से काट लिए थे, लेकिन गृहस्वामी उसे 11 रूबल देने वाले थे, इस वजह से उसने क्या किया, धन्यवाद बोला। फिर गृहस्वामी क्या बोलते हैं, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, यानी कि उनको बहुत ही गुस्सा आता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी आवाज में थोड़ा बदलाव आता है, उसी तरह से वो बोलते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर का मतलब यहाँ पर है निर्दय, यानी कि वो जूलिया से पूछते हैं कि जब जूलिया बोलती कि आपने तो मुझे 11 रूबल दिए लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, तो ये बात सुनकर गृहस्वामी बोलते कि मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो उससे माफी मांगते कि उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया, कि पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने वो मजाक क्यों किया, यानी कि उसके जो तनख्वाह थी 80 रूबल, तो उसमें से उन्होंने धीरे धीरे करके काट कर उसको 11 रूबल का हिसाब बताया, ये उन्होंने मजाक के वो बात उसको बोल दी। तो वो आगे बोलते कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर, यानी कि वो उसे बोलते कि मैं तुम्हारे कुछ भी पैसे नहीं काटूंगा, ये है तुम्हारी 80 रूबल, यानी कि वो उसे 80 रूबल जितनी तनख्वाह उन्होंने बोली थी उतने पैसे वो उसे लौटा रहे थे। फिर आगे, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। कि वो बोलते कि मैं तुम्हें ये 80 रूबल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। क्या बोलते, क्या पूछते हैं, देखो कि जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। यहाँ पर देखो, भला का मतलब है अच्छा और भीरू मतलब डरपोक। कि वो बोलते कि अगर हमको अच्छा इंसान बनना है तो इसके लिए हमें बहुत ही डरपोक सा बनना चाहिए, दब्बू बनना चाहिए नहीं, तो उसका विरोध करना चाहिए। जब उनके साथ अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा हो तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए, ऐसा गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं। बस खामोश रहे, खामोश का मतलब यहाँ पर एक चुप या मौन, और सारी ज्यादतियां सहता रहे, यानी कि अगर हमें अच्छा बनना है, हमें लोग अच्छा कहे, तो इसके लिए हमें दूसरों का अत्याचार, अन्याय नहीं सहना चाहिए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो हृदयहीन का मतलब यहाँ पर है करुणाहीन या फिर पत्थर दिल, कि अगर तुम्हें खुद को इनसे बचाना है, यानी कि तुम्हें और अन्याय नहीं सहना हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, कठोर बनना होगा और इनसे क्या करना होगा, अपना बचाव करना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है।
तो गृहस्वामी उसे बोलते हैं कि इस संसार में हमें लड़ना ही पड़ेगा, हमारे दांतों और पंजों का इस्तेमाल करना होगा, हमें सिर्फ दब्बू या फिर रीढ़ रहित, यानी कि हमें रीढ़ रहित का मतलब यहाँ पर है हमें हमेशा सीधा खड़ा रहना, यानी कि डट के हर मुश्किल का या फिर कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो उसका हमें सामना करना चाहिए और कुछ भी हमारे साथ दूसरों को गलत करने का मौका नहीं देना चाहिए। देखो कि इस पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि भले ही वो गृहस्वामी पहले हमें लगा कि उसके साथ अन्याय कर रहे, लेकिन वो उसको सबक सिखा रहे थे कि इस संसार में हमें किस तरह से रहना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए।